खबर झारखंड के जामताड़ा से है, जहां साइबर पुलिस ने 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध करने की गुप्त सूचना एसपी अनिमेश नैथानी को मिली, जिसके बाद एसपी ने साइबर अपराध थाना डीएसपी अशोक कुमार राम के नेतृत्व में उक्त स्थानों पर साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें बिमल कुमार, कमल कुमार, अशरफ अंसारी, इरशाद अंसारी को साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। साइबर अपराध थाने में डीएसपी अशोक कुमार राम ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। साइबर अपराध कारित करने में प्रयुक्त किए जा रहे एवं साइबर अपराध कारित करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 17 मोबाइल विभिन्न कंपनियों का, 22 सिम कार्ड, फर्जी सिम कार्ड विभिन्न कंपनियों का, एटीएम कार्ड 9, पासबुक 2, चेकबुक 2, पैन कार्ड 5, आधार कार्ड 2, वोटर कार्ड 1, चारपहिया वाहन 1 जब्त किया गया। पूछताछ के क्रम में इन लोग के द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा एसबीआई के क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड बंद होने की बात बता करके कस्टमर को झांसा में लेकर के, आम आदमी को झांसा में लेकर के उनके मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे एनी डेस्क, टीम व्यूअर डाउनलोड करवा करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के सभी तरह का गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेते थे एवं साइबर ठगी। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां राजमहल संसदीय सीट पर इंडिया गठबंधन के समर्थित जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आज शहर के रविंद्र भवन में महागठबंधन का 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मंत्री आलमगीर आलम, राजमहल लोकसभा के जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा, महेशपुर विधानसभा के जेएमएम विधायक स्टीफन मराणी, लिप्टीपाड़ा विधानसभा के जेएमएम विधायक दिनेश मराणी मुख्य रूप से मौजूद रहे। बड़ा परिवार जब रहता है तो मैंने कहा कि गम और खुशी दोनों साथ में रहता है, लेकिन एक बात जो हमारे सभी दल के नेतागण ने बोला कि सब हम लोग मिलजुल कर एकजुट होकर के काम करेंगे और वो मजबूती हमारा मैदान में जरूर आ। कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और राजमहल सीट में हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है कि देश में जिस तरह अराजकता कहा जा सकता है कि करनी और कथनी में बहुत सारी अंतर है और इससे देश का जो है कमजोर और कमजोर होते जा रहा है। खबर धनबाद से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए गिरिडीह समाहरणालय में निर्वाची पदाधिकारी गुलाम समदानी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री वसंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बेबी देवी, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदिक्य कुमार, बागोदर विधायक विनोद कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हजारीबाग में कांग्रेस के लगभग 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने प्रदीप प्रसाद के कार्यालय में भाजपा का दामन थामा। भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने सभी लोगों का सम्मान भाजपा पट्टा देकर और भगवा गमछा उड़ाकर किया। लखन राम ने कहा कि मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी को जीतने का कार्य हम सभी मिलकर करेंगे। लोगों को आभार प्रकट करेंगे कि आप लोगों ने भाजपा के प्रति निष्ठा जताई है और काफी सक्रिय सदस्य थे इन लोग कांग्रेस पार्टी के, बहुत दिनों से भाजपा ज्वाइन करना चाह रहे थे, आज मौका मिला और आगे भी काफी लोग इन लोग को देख के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो कारवां बढ़ते जा रहा है निरंतर बढ़ते ही रहेगा और इस चुनाव में इन लोगों को आने से काफी मजबूती हमें मिलेगी और इनके जितने भी दोस्त मुहिम है सारे लोग अभी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी।
मैं पहले कांग्रेस का सर्टिफिकेट करते थे। तो आज हम मोदी जी को जब देख रहे हैं कि मोदी जी पूरे संसार में पूरा दौड़ रहे, तो हम भी उनके साथ में लगते हैं, हम भी उनका हेल्प करेंगे। लगातार कांग्रेस भाजपा इसलिए ज्वाइन किया कि हमको ऐसा नहीं लगा कांग्रेस में, क्योंकि हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि हम बीजेपी में जाए, लेकिन मजबूरी था मेरा कि कोडरमा के चाराडीह स्थित सांसद आवास में राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों को चुनाव जीतने का मूल मंत्र दिया। दीपक प्रकाश सोमवार को कोडरमा लोकसभा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। कोडरमा में आयोजित बैठक में विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने मंडल अध्यक्षों को बूथ अध्यक्ष और आम मतदाताओं के घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने के निर्देश दिए। चुनाव हम यहाँ पर भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता से सीधा संवाद, संपर्क और उनके बीच में जाकर के पार्टी के सैद्धांतिक चीजों को बताने का काम, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने का, मोदी की गारंटी के बारे में बताने का काम लगातार चल रहे हैं। सोमवार को मुसफ्फिल थाना अंतर्गत लाल बथानी मुकम्मलपुर में भीषण आग लग गई। वहीं हवा तेज होने के कारण आग और धधक गई, जिस पर बड़ी मुश्किल से कई दमकलों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से 2 साल की बच्ची जिंदा जल गई। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया। मुसफ्फिल थाना प्रभारी शशि सिंह की ओर से दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। लोहरदगा के भंडारा प्रखंड में चुनावी जनसभा को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मराणी ने संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मराणी के साथ पूर्व मंत्री सदरू भगत, सन्नी टोपो और भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। भंडारा में बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मराणी ने सभी 14 सीट और गाणे उपचुनाव जीतने का भी दावा किया। इतना अधिक काम नहीं किया। अब याद करिए किस प्रकार से इस राज्य देश के अंदर में जो काम हुआ है, और खास करके वो गरीबों के लिए जिसकी कोई चिंता नहीं करते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया। गरीबों के मां बहनों की दिक्कतें होती थी, कोई इज्जत घर नहीं होता था, शौचालय नहीं होता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को शौचालय भी उपलब्ध कराए, और उसके साथ साथ घर के। लोकसभा चुनावों में राजनेताओं की बयानबाजी दिन प्रतिदिन तीखी होती जा रही है। नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच एक्स पर राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण हटाने वाली गैंग है और इसके सरगना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल नाथ शहदे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इनसे बात की हमारी संवाददाता पल्लवी ने। 24 का शंखनाद हो चुका है और पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप दोनों लगा रहे हैं। तो इनसे बात करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शहदे। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहूँगी, जिस तरह से एक्स पे राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरक्षण हटाने का गैंग है और उसके सरगना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा सा कांग्रेस को अपना ट्रैक रिकॉर्ड याद रखना चाहिए। इनको याद रखना चाहिए कि 1980 में बीपी मंडल साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को जमा की थी। उस समय राहुल गांधी की दादी जी इंदिरा गांधी सरकार में थी। 1989 तक लगभग 10 वर्षों तक कांग्रेस की ब्रूट मेजॉरिटीज़ की गवर्नमेंट थी। उसमें राहुल गांधी भी थे, राजीव गांधी भी थे, माफ़ कीजिएगा, इनके पिता और इनकी दादी दोनों थी। तो मंडल साहब के 27% आरक्षण की रिपोर्ट को इन्होंने 10 वर्षों तक दबा कर रखा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया तो 1990 के जुलाई में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी ने पॉइंट बाय पॉइंट इसका विरोध किया था और कहा था ये देश को तोड़ने वाला है।
और ये बात करते हैं पिछड़ों को आरक्षण देने की, तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें तो पिछड़ों का कॉलम था, जाति का कॉलम था, लेकिन वो जनगणना आज तक पब्लिश क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? ताकि पिछड़ा वर्ग आयोग को हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा दिया, 27 कैबिनेट के मंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो ये तो सिर्फ घड़ियाली के आंसू बहाते हैं ना, हम लोग एक्चुअली करते हैं। सर, तो क्या लगता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव और बार बार जो है कि कांग्रेस की तरफ से ST/SC को हटाने की बात बीजेपी पे आरोप लग रही है, तो कितना फर्क पड़ सकता है इससे? कौन हटाने की बात कर रहा है? अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो के माइनॉरिटी के सेक्शन 6 को पढ़ेंगी तो ये कहते हैं कि हम जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए सुनिश्चित करेंगे कि उनको नौकरी में सभी जगह, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उनका हक अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। और ये सुनिश्चित कैसे करेंगे साहब? कानून लाकर। यानी ये SC/ST को ऐसा अधिकार देने की बात नहीं कर रहे, लेकिन मुस्लिमों के लिए ज़रूर कर रहे हैं। और मैं माइनॉरिटी में मुस्लिम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम है। अगर इनके लिए सिख, जैन और क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटी होते हैं तो ये CA का कभी विरोध ही नहीं करते, क्योंकि CA में इन लोगों को नागरिकता देने की बात थी। तो इनकी तो कथनी और करनी में आसमान ज़मीन का अंतर है ना। ये कहते हैं कानून लाकर माइनॉरिटीज़ को हक देंगे, यानी मुसलमानों को हक देंगे। तो क्या पिछड़ों के आरक्षण को कम करके, क्या SC/ST के आरक्षण को कम करके? तो कांग्रेस तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं ना। अगर आप इनके इकॉनमी के सेक्शन 21 में जाएं और 26 को देखें तो उसमें ये साफ कहते हैं कि जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है उससे छीन कर ये लोगों में बांट देंगे। तो ये तो नक्सलवाद वाली सोच है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो अर्बन नक्सलाइट्स हैं उनकी सोच को कांग्रेस दिखा रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहाँ गलत कहा? ये महिलाओं के घर में घुसकर मंगलसूत्र छीनकर अपने चहेतों को दे देंगे। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कांग्रेस कर रही है, जिसने 1985 में इंदिरा गांधी के वेल्थ को टैक्स लगने से बचाने के लिए उनकी डेथ के बाद इस कानून को खत्म किया था। यही है इनकी असलियत। सर, जिस तरह से उलगुलान रैली हुई उसमें भी इस बात को उठाया गया और प्लस ये भी कहा गया कि जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस पर राष्ट्रपति को आगे नहीं रखा गया, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया में कई बार डाली जा चुकी हैं कि जो इन्विटेशन का काम था वो ट्रस्ट कर रहा था जिसने राम मंदिर को बनाया था, और उस ट्रस्ट ने जाकर जो देश के राष्ट्रपति थी उनको निमंत्रण दिया था। अब वो किसी कारण से नहीं जा पाई तो प्रधानमंत्री तो यजमान थे, वो आती तो मुख्य अतिथि रहती। तो जाहिर तौर पर इनकी यही सोच है, और ये सोच इनकी कहाँ चली जाती है जब सोनिया गांधी तो सिर्फ UPA की चेयरपर्सन थी, लेकिन मणिपुर की असेंबली और छत्तीसगढ़ की असेंबली को गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के रहते उन्होंने किस हैसियत से उद्घाटन कर दिया था? सिर्फ UPA चेयरपर्सन से। तो इनके यहाँ तो जो गांधी कहे वही सही। जैसा कि प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने किस हक से मणिपुर में जाकर के उद्घाटन किया था, तो जहाँ तक हो सके इनका आरोप हमेशा बीजेपी पे लगता रहा है ST/SC को लेकर, जबकि 27% बीजेपी की तरफ से ऐसे लोगों को यहाँ पे स्थान दिया गया है। देखते रहिए A1 TV, मैं हूँ आपके साथ।